सीतापुर में महिला थाने में पहला शिशु सदन का आज उद्घाटन हुआ है। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने उद्घाटन किया है। हमारे साथ महिला कोतवाल पूजा यादव मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इसका पर्पज क्या है। हमारे विभाग में बहुत सारी महिला सिपाही और महिला सब इंस्पेक्टर हैं जिनके बच्चों के लिए घर में बहुत चिंता लगी रहती है कि जब वो ऑफिस में वो रहती हैं तो रहता है कि भाई बच्चे घर पे अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उनको कौन देखेगा। तो उस पर्पज़ से बनाया गया कि ये बच्चे यहाँ पे सेफ़ रहेंगे और यहाँ पे खेलेंगे भी, और उनके बच्चों को देखने के लिए यहाँ स्टाफ भी लगाया जाएगा ड्यूटी में। तो वो ड्यूटी समुचित कर सकें, एक ड्यूटी आपने निभा ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो अब अपनी ड्यूटी निश्चिंत होकर के करें, उनको बच्चों की चिंता ना हो। तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी आप? यहाँ पे उनके पढ़ने के लिए भी सारे पोस्टर लगाए गए हैं, खिलौने रखे गए हैं, और पढ़ाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे रहेगा एक स्टाफ हमारा। मतलब पढ़ाई भी होगी और खेलेंगे भी बच्चे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक एजुकेशन उनकी जो होगी वो यहीं हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे वो लोग आते हैं जो बयान देने के लिए मान लीजिए अभियुक्त हैं, उनके बच्चे अगर आ जाते हैं, महिला हैं वो भी खेलेंगे? हाँ, उनके लिए भी अब बच्चों को रोका थोड़ी जा सकता है, बच्चे तो बच्चे हैं, उनके वो सभी के लिए है। ठीक है, मेन पर्पस हमारा स्टाफ के लिए है, मेन स्टाफ ज़्यादा परेशान होता है हमारा। बाकी अगर पब्लिक का भी कोई आता है तो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, देखिए सीतापुर जो शहर कोतवाली है, वहाँ जो महिला कोतवाली है उसमें ये पहली बार व्यवस्था की गई है, और ये बच्चे आपको खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जो खासकर जो महिला कर्मी हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है, और वो महिला कर्मी जो ड्यूटी करती हैं, ड्यूटी के दौरान उनके बच्चे कहाँ खेलें, कहाँ रहें, कैसे रहें, उसके लिए व्यवस्था की गई है। इनके लिए पर्याप्त एक ड्यूटी लगाई जाएगी महिला कांस्टेबल की, जो इनकी देखरेख करेगी और इन बच्चों को वो खास ही खेलने का अवसर नहीं देगी, बल्कि उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाएगा। और देखिए फर्श की भी जो व्यवस्था की गई है, जिस पर अगर बच्चे गिरते हैं तो कहीं से भी चोट नज़र नहीं आएगी। और ये अपने आप में सीतापुर में पहली बार ऐसा हुआ है। और बहुत सारी जो है यहाँ पर इनकी कोई मम्मी लोग हैं इसमें से जी। तो देखिए आप हैं जी। तो देखिए ये दीवान जी हैं, और ये महिला थाने में ही यहाँ आज अपने बच्चे के साथ हैं। आप कहाँ, आपकी पोस्टिंग कहाँ? मेरी कोतवाली नगर में है, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा है छोटा। अब इस कितने साल का है? 2 साल का है। अभी तक इसकी परवरिश कैसे करती थी? ड्यूटी भी करनी होती थी, परवरिश भी करनी होती थी। अब यहाँ से होने से बहुत अच्छा है, सहूलियत है, पास में ही मैं हूँ, कभी भी बच्चे को ले आओ, वो खेल रहा है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है जी। अब ये आपकी ड्यूटी आसान हो गई? जी बहुत बहुत ज़्यादा। वो बच्चा खुश भी है, रो नहीं रहा है, कम से कम मुझे इतनी चिंता नहीं रहेगी कि वो घर में रो रहा है। मैं आराम से अपना काम भी करूँगी, वो खेल भी सकेगा यहाँ पर। समुचित ड्यूटी कर सकेंगी आप? जी जी बिल्कुल। तो पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई, पहले तो ऐसे नहीं हुआ था? जी अभी तक तो नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अब हो गई है, तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है जी। देखिए ये देखिए सब इसकी बिल्कुल बिल्कुल देखिए हम बात करने का प्रयास करेंगे, और हमें ये बता रही हैं जो इसमें आपको नज़र आ रहा है ये कैसे जी। तो देखिए मैं आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या? जी आराधना सिंह।
क्या कहना चाह रही हैं आप? कह रही हैं जो इसमें आपका ये जितनी भी क्रिएटिविटी है, इवन एक सिंगल वर्ड से लेके फुल पिक्चर तक, दिट्स ऑल डेडिकेटेड टू आवर मैम, हमारी एसओ मैम पूजा यादव मैम। एक एक चीज़ उन्होंने लेके अपना एकदम किस वॉल पे क्या लगना है वो सारा डेडिकेशन मैम के ऊपर है। सीरियसली शी इज़ रियली वेरी डेडिकेटेड, और सारा कुछ माइंड मैप से किस वॉल पे क्या, और सब पूरा उन्हीं को जाता है। इसी अंदाज में बच्चों की भी देख रेख होगी। यस, ये जो एक प्लान था ये मैम ने पहले तो एसपी सर से शेयर किया था, उसके बाद जो है उन्होंने जब अप्रूव किया है तो इवन रबड़ की चोट ना लग जाए। हाँ, हमारी जो महिला आरक्षी है वो आराम से काम कर ले, 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है, इसलिए बच्चे की भी देख रेख हो जाएगी यहाँ पे। देखिए, जो 8 घंटे ड्यूटी करती हैं महिला कांस्टेबल, उनके बच्चों की देख रेख के लिए ये अब जो अवसर मिला है, ये पर्पज बिल्कुल, तो उसको साकार किया है शहर कोतवाल, जो महिला कोतवाल है यानी कि पूजा ने, और इसको लेकर के ये उनकी तारीफ कर रही थी। आप क्या कहना चाहेंगी? आप तो बहुत उम्र दराज हो गई हैं, तो आपके ज़माने में तो सुविधा नहीं थी? कोई सुविधा हम लोगों के ज़माने में नहीं थी। हम लोग तो अपने बच्चों को जो घर पे छोड़ के आते थे, कहीं सास ससुर या मम्मी पापा के उस पर छोड़ के आते थे, लेकिन इस समय अब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब सुविधा हो गया है। अब कोई हेडक नहीं रहेगा कि घर पे बच्चे अकेले घर में छोड़ के आते थे, तो हम लोग आते थे तो कहीं खिड़की दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई चीज़ जो है ऊपर से गिरा लें, चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो इस सब से बहुत ही अच्छा हो गया कि कम से कम बच्चे हम लोगों के बीच में पले। बिल्कुल, तो देखिए, ड्यूटी भी करें और बच्चे भी पलें, ये इनका कहना था। और बहुत सारे लोग आज इस बात को लेकर, खासकर ये जो महिला कांस्टेबल हैं, ये सारी खुश हैं। और बहुत सारे लोग ये देखते हुए कि इन बच्चों को ज़रा देखिए कितने आज इनको जो इनके घर में जो पूर्ति नहीं हो रही थी, वो वाकई में थाने में इनकी पूर्ति हो रही है, और थाने में ये बच्चे आज खुश नज़र आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगा आपको इसमें? बहुत अच्छा लगा, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जो जॉब करती हैं, फिर बच्चों को देखने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आप भी ड्यूटी करती हैं? नहीं, मैं ड्यूटी नहीं करती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं। तो आपको भी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे सोचते थे कभी कि महिलाएं कैसे अपने बच्चों को ध्यान रखती होंगी जो जॉब करती थी, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा। ये हर विभाग में होना चाहिए। देखिए, एक और आवाज़ उठी, जो पहल पुलिस ने की है वो पहल अन्य विभागों में भी होनी चाहिए, क्योंकि अन्य विभागों में भी महिला जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं उनकी भी तादाद बहुत है, तो वहाँ भी ऐसा ही बनाया जाना चाहिए ताकि उनके बच्चे खेल सकें और पढ़ सकें, और ख़ासकर एक कैंपस ऐसा हो जिसकी देखभाल कोई अपना ही करे, यानी इसकी देखभाल, इन बच्चों की देखभाल इनकी महिला कर्मी ही करेंगी, और वो सुकून से 8 घंटे ड्यूटी कर सकेंगी। और अब हम आपको सुनाते हैं कि इस दौरान जब ये आज शीर्ष सदन का उद्घाटन किया, तो सीतापुर के पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रमान ने क्या कुछ कहा। देखिए, यहाँ पे शहर में कोतवाली थाना है, महिला थाना भी है, अभियोजन शाखा है और पुलिस कार्यालय। इसमें मिला करके काफ़ी महिला कर्मी जो है काम करती है, और विभाग में भी वैसे महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा है। वो काफ़ी पुलिस विभाग को अच्छा संवेदनशील बनाने में योगदान दे रहे हैं। पर एक तरफ जो ये लोग महिलाएं काम कर रही है, उसमें ये भी देखने को मिलता है कि कई बार वो अपने बच्चे घर पर है, देखने के लिए कोई है नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर के चिंतित रहते हैं, उसके लेके काम को भी फोकस नहीं रहता, बार बार उनको देखना पड़ता है कि बच्चे कहाँ पर हैं। तो हमने एक जो इंग्लिश में इसको क्रैश बोलते हैं, हमने इसको शिशु सदन का नाम दिया है, उसकी सुविधा यहाँ पे महिला थाने में उपलब्ध कराई है, जिसमें महिला थाना कोतवाली की जो महिला कर्मी है और अभियोजन शाखा है, शहर के जो पुलिस ऑफिस है उसमें जितनी महिला कर्मी है वो अपने बच्चों को यहाँ आके छोड़ सकती है, और उन्हीं में से जो एक महिला कांस्टेबल की जो ड्यूटी है यहाँ पे हम लोग बाय रोटेशन लगाएंगे, ताकि उनकी आत्मीयता रहे इस जगह से कि अपना बच्चा यहाँ खेलता है तो वो अच्छे से उसको ध्यान रखेगी। और SHO महिला थाने के कैंपस में ही ये है, तो वो अपना इस पर हमेशा ध्यान रखेगी। उनके द्वारा ही, सब महिलाओं द्वारा ही इसमें दिमाग लगा करके बच्चों के तरीके से इसको सजाया है, और हमें लगता है कि अच्छा प्रयास रहेगा जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के, और जो पुलिस विभाग की जो महिलाएं हैं उनके अच्छे तरीके से उनको विभाग से जोड़ने के लिए ये प्रयास है। ये माना जाए कि जो महिला कर्मी ड्यूटी कर रही थी अभी तक,
उनको एक कहीं ना कहीं चिंता रहती थी कि उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, कौन पालेगा। अब ये चिंता छोड़ करके आप पुलिस की ड्यूटी समुचित रूप से कर सकेंगी। बिल्कुल कर सकेगी और यहाँ पर वो छोड़ सकती है। बीच में ड्यूटी के दौरान थाने पे आती तो अपने बच्चे से मिल भी सकती है। अभी स्थिति ये रहती थी कि उनको अपने आवास पे जाना पड़ता था समय लेकर के। अभी यहीं पर वो अपना बच्चा रख सकती है और उनमें से ही 1-2 कर्मी जो है उसको देख सकती है, बाकी लोग अपना काम कर सकते हैं। अगले दिन दूसरे जो काम कर रहे थे उनमें से कोई व्यक्ति देख सकते हैं। और सर एक चीज़ और देख रहे होंगे आप, ये इनके खेलने के साथ साथ इनके सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। जो ये बनाया गया है जिस पर ये बच्चे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। जी नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए छोटे बच्चे यहाँ खेलेंगे तो उनके लिए जो खिलौने भी है या जो फ्लोर है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेफ्टी के अनुकूल हो। और यहाँ पे जो स्टाफ रहेगा उनको भी ये निर्देश है कि वो भी दिन भर ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनकी जो माताएं हैं कहीं पे जॉब कर रही है, ड्यूटी कर रही है, तो जो भी यहाँ मौजूद रहेगी, महिला थानाध्यक्ष रहेगी या जो महिला आरक्षी को हम लगाएंगे यहाँ पे, उनको भी ये देखना है कि बच्चे यहाँ सेफ तरीके से रहें और अच्छे से रहे, आनंदी रहे, ताकि उनकी माताएं जो है अच्छे से काम करें, निश्चिंत होकर काम करें और वो पुलिस से जुड़े, पुलिस से और जनता के जो काम है उसमें अच्छे तरीके से लग जाए। आपने सुना एसपी को भी। अब हम फिर एक बार आपको उस झलकियों के साथ छोड़ जाते हैं जो बच्चे आपको आज वो मस्ती लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर थाने का जो मापदंड हुआ करता था, एक थाने का उद्घाटन हो रहा था तो बुजुर्ग ने कहा कि थाना नाम क्यों पड़ा, तो उस थाने का उद्घाटन करने आईजी आए हुए थे और आईजी बगले ताकने लगे। तो उस बुजुर्ग ने कहा दरअसल थाना नाम क्यों पड़ा, हम बताएं। आप लोग जाते हैं, किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं और फिर उसे खंभे में बांधा जाता है और पट्टे से उसकी पिटाई होती है और कहते हैं ये पुलिस तू था इस मामले में, वो कहता नहीं, कहता था कहीं नहीं, कहीं था ना। लेकिन अब थाने की परिभाषा बदल गई है। अब थाने में वैसा कुछ भी नहीं है। अब थाने में आपको ऐसे बच्चे खेलते नज़र आएंगे, ऐसे लोग मस्ती करते नज़र आएंगे और महिला कांस्टेबल पुरुषों से कंधा मिलाकर ड्यूटी करती हुई दिखाई देंगी। खंभे में बांधा जाता है और पट्टी से उसकी पिटाई होती है और कहती है पुलिस तू था इस मामले को, कहता नहीं, कहता था नहीं, फिर था ना। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।